हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है और 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आई होप कि आपका सफ़र मेरे साथ अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत तरीका कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ही कम टाइम में और आसान तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यकीन मानना कि आज की क्लास पूरी कंप्लीट देखने के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं आएगा। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे और आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया होगा, कभी एलिगेशन के मेथड से, कभी किसी और मेथड से। ठीक है, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो दोस्तों सबसे आसान और सबसे टाइम सेविंग मेथड होगा। ठीक है, और ना ही उसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बस डायरेक्ट एक कंसेप्ट होगा, एक लाइन का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों कोई देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मिक्सचर इन परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक का एक सेपरेट चैप्टर भी होता है मिक्सचर, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमारा जो मिक्सचर का रोल परसेंटेज में होता है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंसेप्ट क्या होता है इसका, मिक्सचर का परसेंटेज में कंसेप्ट होता है दोस्तों, एक मिक्सचर होता है, उसमें बेसिकली कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया शुगर और वाटर, यानी चीनी और पानी। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट को चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जैसे कि क्वेश्चन में कह दिया हमसे कि 2 लीटर वाटर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, या फिर रिमूव करने के लिए कहा जाएगा, 2 लीटर वाटर रिमूव कर दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब जब इस मिक्सचर में से हमने वाटर ऐड किया या फिर वाटर रिमूव किया, ठीक है, यानी कि इसमें वाटर मिलाया या फिर वाटर बाहर निकाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर छेड़छाड़ किसके साथ हो रही है, शुगर के साथ हो रही है या वाटर के साथ हो रही है। दोस्तों जब हमने वाटर ऐड किया तो इसका मतलब हमारी छेड़छाड़ वाटर के साथ हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी शुगर क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब जो मिक्सचर में शुगर की क्वांटिटी है दोस्तों, शुगर की क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, किसकी, शुगर की। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी जो पहले क्वांटिटी थी और वाटर मिलाने के बाद जो क्वांटिटी होगी वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने मिक्सचर में से शुगर तो निकाली नहीं है। ठीक है, या फिर शुगर उसमें डाली नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया, 2 लीटर वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब शुगर की क्वांटिटी मिक्सचर में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट बनता है वो इसी चीज़ पर बनता है दोस्तों, जो चीज़ कांस्टेंट है, यानी जिस चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही उसी की हमें क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, उसी की क्वांटिटी। तो दोस्तों क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि आखिर कितनी मात्रा है। ठीक है, तो मात्रा किसी भी चीज़ की दोस्तों, जब हमें मिक्सचर में किसी की मात्रा निकालनी है कंपोनेंट की, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है जो पता होना चाहिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों कि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है। ठीक है, 10 लीटर, 5 लीटर कितना है। ठीक है, टोटल मिक्सचर पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए क्या, कि परसेंटेज कितनी है जिसकी हम मात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम मात्रा निकाल रहे हैं, हम शुगर की मात्रा निकालना चाह रहे हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल मिक्सचर कितना है। माना टोटल मिक्सचर कितना है, 20 लीटर। कितना, 20 लीटर। और अगर परसेंटेज शुगर की कितनी है, 30%। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर 20 लीटर है और परसेंटेज शुगर की 30 लीटर है, तभी तो हम मात्रा निकाल पाएंगे कि 6 लीटर शुगर आएगी, मतलब 6 kg शुगर आएगी। ठीक है, 6 kg शुगर आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों किसी की मात्रा निकालने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए टोटल मिक्सचर और उस कंपोनेंट की परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि एक चीज़ मिक्सचर में क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मात्रा जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी जितनी मात्रा पहले थी उतनी मात्रा बाद में रहेगी। ठीक है, मात्रा का मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मात्रा यानी कि जो क्वांटिटी है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही है दोस्तों, वो बात कर रही है कि टोटल मिक्सचर कितना है और उस क्वांटिटी की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है और उस क्वांटिटी की परसेंटेज कितनी है मिक्सचर में। ठीक है, इन बातों पे उस कंपोनेंट की क्वांटिटी डिपेंड
कर रही है, ठीक है। तो इसी को हम फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला बहुत आसान होगा देखना। तो मात्रा निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, हमें टोटल मिक्सचर पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक हम इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो शुरुआत में हमारा मिक्सचर था, ठीक है। और एक कंडीशन ले लेते हैं हम दोस्तों फाइनल, यानी कि वाटर ऐड करने के बाद या वाटर रिमूव करने के बाद फाइनली जो हमारा मिक्सचर था, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन लेंगे तो फिर हम अपना जो टोटल मिक्सचर है वो भी इनिशियल लेंगे और जो परसेंटेज है वो भी इनिशियली लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब टी इनिशियल कितना है, ठीक है, टोटल मिक्सचर शुरुआत में। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज दोस्तों कौन किसकी लेनी है, कांस्टेंट कंपोनेंट की, किसकी, जो कि कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही हो, ठीक है, उसकी परसेंटेज लेनी है इनिशियल, ठीक है। उसके बाद जब दोस्तों उस मिक्सचर में से कुछ निकाल दिया जाएगा या उस मिक्सचर में कुछ ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो टोटल बदल जाएगा, ठीक है। तो टोटल फाइनल यहाँ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर परसेंटेज भी बदल जाएगी, ठीक है। तो वो परसेंटेज उसी कांस्टेंट कंपोनेंट की फाइनल परसेंटेज लेनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास शायद और भी तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के, एलिगेशन का, ठीक है, या फिर इक्वल करके, ठीक है, जो कंपोनेंट इक्वल है मतलब कांस्टेंट है उसको इक्वल करके, ठीक है। लेकिन मेरा विश्वास करो, जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, ठीक है, तो सेकंडों में आंसर आएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा और आप सच में कहोगे कि हाँ ये जो तरीका है ये वास्तव में ही ईजी है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ था उसी को सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो, ठीक है। तो हमें केवल 2 चीज़ों से मतलब होगा, ठीक है। एक टोटल कितना है इनिशियल में और एक परसेंटेज कितनी है किसकी, जो कि कंपोनेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिलाया जा रहा है या फिर क्या निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो देखो मिक्सचर है, मिक्सचर में 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक तांबा यानी टी मान लेते हैं और एक एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए, यानी मिला क्या रहे हैं, एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ तो छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। तो हमें परसेंटेज किसकी लेनी है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही, यानी कि जो टर्म कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन सा है दोस्तों, तांबा, ठीक है, यानी हमें तांबे की परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो इससे आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कहा गया है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, ठीक है। तो 2 किलोग्राम मिश्रण, इसका मतलब है कि शुरू में जो टोटल मिश्रण है इनिशियल वो कितना है दोस्तों, 2 kg, ठीक है। ये वो कितना है, 2 kg। अब इस मिश्रण में 30% तांबा है, ठीक है, यानी इनिशियल जो सिचुएशन थी उसमें तांबा कितना था, 30%, ठीक है। और एल्यूमिनियम कितना था, तो बाकी का फिर एल्यूमिनियम बचेगा। जब 30% तांबा है तो 70% एल्यूमिनियम हो गया, सिंपल, ठीक है। तो हमें कौन सी परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज तो दोनों है, एक तांबे की और एल्यूमिनियम की। तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। जब एल्यूमिनियम के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो हमें किसकी परसेंटेज चाहिए, तांबे की, ठीक है, क्योंकि तांबा कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें इस 30% से मतलब है, ठीक है। तो हमारी परसेंटेज इनिशियल वाली कितनी आ गई, 30%, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। अब हमने ये पता लगा लिया कि हमें जो परसेंटेज चाहिए वो तांबे की चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही परसेंटेज जो बाद में दी गई है वो भी तांबे की दी गई है, जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। यानी फाइनल परसेंटेज तांबे की कितनी है दोस्तों, 20%, कितनी, 20%, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारे पास निकल आई। अब हमसे पूछा क्या है, कितना एल्यूमिनियम मिलाया जाना चाहिए। तो पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, टी इनिशियल मल्टीप्लाई पी इनिशियल बराबर टी फाइनल मल्टीप्लाई पी फाइनल, ठीक है। तो टी इनिशियल हमें कितना दिया गया, 2 kg का मिश्रण था, 2 लिख दिया हमने। परसेंटेज इनिशियल में कितनी थी दोस्तों, 30%, ठीक है, तो 30 लिख दिया हमने। टी फाइनल हमें निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई पी फाइनल कितना है, 20%, ठीक है, तो 20 लिख दिया। तो यहाँ से 2 से कट गया 20 10 बार, ठीक है, और 10 से 30 कट जाएगा 3 बार, यानी कि जो हमारा टोटल मिक्सचर आ गया फाइनल वो कितना है दोस्तों,
3 kg, कितना 3 kg, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितना एल्यूमिनियम इसमें मिलाया गया था। तो हमें पता है दोस्तों शुरू में हमारा जो टोटल मिक्सचर था वो 2 kg था और फाइनल मिक्सचर अब कितना हो गया 3 kg, ठीक है। तो कितना एल्यूमिनियम मिलाया गया, 2 से 3 हो गया, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिलाया गया, तो इसका मतलब 1000 ग्राम एल्यूमिनियम मिलाया गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये जो सवाल है हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये जो मैंने आपको इतना समझाया, ठीक है, एक बार समझने के बाद आपको इतना सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख दोगे, डायरेक्ट टोटल अमाउंट भी लिख दोगे, ठीक है, जो कि मिक्सचर का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप और अच्छे से उसको समझोगे। सबसे पहले उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है, ठीक है, तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐड क्या किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या किया जा रहा है, दूध, ठीक है। तो इसका मतलब दूध ऐड किया जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा था दोस्तों, वाटर, ठीक है। तो दूध ऐड किया जा रहा है तो दूध की परसेंटेज से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है परसेंटेज किसकी, वाटर की से, ठीक है, ठीक है। अब देखो शुरू में टोटल कितना था 200 लीटर, यानी शुरू का टीआई हमने लिख दिया 200, ठीक है, मल्टीप्लाई हमें चाहिए परसेंटेज इनिशियल वाली, किसकी चाहिए दोस्तों, वाटर की, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, ठीक है। तो शुरू में परसेंटेज दी भी गई है, कितनी वाटर की, 15%, 15 लिख दी, बराबर। अब उसके बाद हमें टी फाइनल निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई परसेंटेज चाहिए हमें फाइनल वाली, किसकी, वाटर की, वो कितनी दी गई है 87.5%। नहीं दोस्तों रुक जाओ यहाँ, ठीक है। अब इसको 87.5% मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये 87.5% किसकी परसेंटेज दी गई है, दूध की, दूध हो, 87.5% दूध हो, ठीक है। तो इसका मतलब फिर 100% में तो इसको घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दोनों से मिलकर 100% मिक्सचर बनना है, ठीक है। तो वाटर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, पॉइंट को हटा के नीचे 0 लिख लेते हैं, 10, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा ये 2 बार और 5 से कट जाएगा ये दोस्तों 25 बार, ठीक है। अब 25 से यहाँ 200 कट जाएगा 8 बार, ठीक है। तो इधर आ गया है दोस्तों, ये इसको इधर भेज देते हैं 2 को, ठीक है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इन 15 120 गुणा 2, 240, ठीक है। तो इसका मतलब टी फाइनल आ गया हमारा 240 लीटर, ठीक है। लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा, ठीक है, हमसे पूछा है कि कितना दूध ऐड किया जाए, ठीक है। तो कितना किया जाए दोस्तों, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, यानी बाद में 240 हो गया, वो शुरू में कितना था 200, तो इसका मतलब कितना दूध ऐड कर दिया गया 40 लीटर, ठीक है। तो देखा आपने कि क्वेश्चन कितना ही आसान है, ठीक है। इन क्वेश्चनों से आप सच में बहुत डरते आए होंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं भी डरता था, जब तक कि मेरे पास ये तरीका नहीं आया, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ना किसी एलिगेशन के मेथड पर भागना है, ना किसी और पर, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, जस्ट टोटल निकालना है और परसेंटेज निकालनी है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड दोस्तों। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने जरूर देखा होगा, ताजे फल वाला, ठीक है। ताजे फल में इतना पानी है, इतना फिर सूख जाने के बाद रहा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर है किस चीज़ का, ठीक है, मिक्सचर है किस चीज़ का, ठीक है। मिक्सचर है दोस्तों तरबूज का, मतलब फल का, ठीक है, कोई भी फल है, ठीक है। अब उस फल में 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, एक तो होगा गूदा, ठीक है, क्या होगा गूदा यानी फल, ठीक है, और दूसरा होगा पानी, कितना वाटर, ठीक है। अब इनमें से एक चीज़ बदलेगी और दूसरी चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अब बदलेगा क्या दोस्तों, सीधी सी बात है, उसमें से पानी उड़ेगा, क्या उड़ेगा पानी, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर टाइम के साथ साथ पानी उसका वेपराइज होगा, ठीक है, वेपोरेट होगा, ठीक है। तो जब पानी उड़ेगा तो इसका मतलब हमें परसेंटेज किसकी चाहिए, फल की, ठीक है, किसकी, फल की, ठीक है, गूदे की। तो उसी परसेंटेज को हम यूज़ करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो अब ये कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है, ठीक है, इनिशियल में, ठीक है। तो इनिशियल परसेंटेज फिर किसकी चाहिए, हमें पानी की तो चाहिए नहीं, यानी 68% का तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, हमें किसकी चाहिए, गूदे की। तो 100% में 68% को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी 32%, ठीक है, पी इनिशियल आ गई। अब अगली लाइन पर चलते हैं, इसमें कहा गया है कि सूखे फल में 20% पानी है, यानी कि जब पानी उड़ जाता है, ठीक है, जब फल सूख जाता है तो उसमें फिर पानी कितना बनता है 20% बचता है, ठीक है। लेकिन हमें पानी की परसेंटेज तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमें किसकी चाहिए, गूदे की, ठीक है।
तो फिर जब पानी की 20% है तो गूदे की हो जाएगी 80%, सिंपल। ठीक है, अब कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, यानी जब ताज़ा फल था, ठीक है, तो उससे पानी उड़ जाने के बाद जो सूखा फल बनेगा, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल ग्राम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल इनिशियल का दिया गया है मिक्सचर का, वो 100 किलोग्राम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और पूछा गया है कि 100 किलोग्राम से हमें बाद में टोटल कितना फल मिलेगा। ठीक है, टी फाइनल। तो सिंपल जस्ट वैल्यू पुट करनी है, टी इनिशियल मल्टीप्लाई पी इनिशियल कितना है 32% बराबर टी फाइनल हमसे दोस्तों पूछा है, पी फाइनल कितना है 80%। ठीक है, तो काट लेते हैं दोस्तों, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ठीक है, तो इसका मतलब टी फाइनल कितना आ गया, या 5 से कट जाएगा 120 बार, तो 20 दूनी 40। ठीक है, यानी कि 100 किलोग्राम से जब हमारा पानी उड़ जाता है तो हमें कितना सूखा फल मिलता है 40 केजी। कितना दोस्तों 40 केजी, यानी कि अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि कौन सी परसेंट मतलब किस कंपोनेंट की परसेंटेज हमको लेनी है और हमको कैसे वैल्यू पुट करके तुरंत आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1/4 है। ठीक है, यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो मिक्सचर है उसमें दो चीज़ें क्या है, एक एल्कोहल है और एक पानी है। ठीक है, मिलाया क्या जा रहा है पानी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें परसेंटेज किसकी चाहिए होगी दोस्तों, एल्कोहल की। किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। शुरू में टी इनिशियल कितना है दोस्तों 15 लीटर, यानी टोटल मिक्सचर शुरू में 15 लीटर था, मल्टीप्लाई परसेंटेज किसकी परसेंटेज, एल्कोहल की। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में हमें परसेंटेज नहीं दी गई, लेकिन परसेंटेज की जगह हमें क्या दे दिया गया, रेशियो, यानी एल्कोहल और पानी का अनुपात है दोस्तों 1:4 का। कितना, 1:4 का। ठीक है, तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल कितना है 1, टोटल कितना मिक्सचर है 5। ठीक, टोटल 4 + 1 5 है, तो कितनी परसेंटेज आ गई 1/5, यानी कि 20%। ठीक है, कितनी 20%। इसका मतलब शुरू में एल्कोहल की प्रतिशत मिक्सचर में 20% थी। ठीक है, तो वही हमें ज़रूरत थी एल्कोहल की प्रतिशत की, तो वो आ गई हमारी 20। ठीक है, अब यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है, यानी पहले 15 लीटर था और उसमें अब 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो कितना हो गया 15 और 3 18 लीटर, टी फाइनल। ठीक है, फाइनल में जो मिक्सचर है उसकी टोटल क्वांटिटी 18 हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर बचा क्या, पी फाइनल, यानी परसेंटेज फाइनल किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18। ठीक है, यानी जो पी फाइनल आ गया इसको 2 से काट लेते हैं, ये 3 बार कट गया और ये 2 से 10 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, तो पी फाइनल आ गई हमारी 50/3। ठीक है, यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है, किसकी आएगी, एल्कोहल की। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें उसी चीज़ की परसेंटेज लिखनी होती है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या था, एल्कोहल। ठीक है, तो पूछा भी हमसे किसकी है, एल्कोहल की, तो आ गई 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर हमसे पानी की परसेंटेज पूछी जाती तो इसको 100 में से घटा देते, निकल आती। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है दोस्तों, 2 मिक्सचर होते हैं। ठीक है, 2 मिक्सचर होते हैं अलग अलग सांद्रता वाले। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले। ठीक है, उन दोनों को मिलाया जाता है, पहला मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, कुछ रेशियो होता है इसका, कुछ अलग क्वांटिटी ली जाती है और इसकी कुछ अलग क्वांटिटी ली जाती है। ठीक है, और फाइनली हमसे पूछा जाता है कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फाइनली इस मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन आधारित होते हैं। ठीक है, अब अपना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले मिश्रण में 20% पानी है और दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। ठीक है, तो एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण और 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो गिलास के नए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा। ठीक है, तो 2 मिश्रण है, पहले में 20% पानी है। ठीक है, और दूसरे में दोस्तों 35%। ठीक है, अब जो 20% वाला इसका तो लिया हमने 10 भाग, कितना 10 भाग। ठीक है, और 35% वाले का लिया हमने 4 भाग। ठीक है, यानी 10:4 के रेशियो में ये हमने मिलाए दोनों। ठीक है, तो जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा तो जो फाइनल
मिक्सचर बनेगा उसमें कितनी परसेंटेज पानी की होगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है वो जस्ट है क्या, मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, इसका इसमें, और टोटल जो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो जब 10 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आ गया 200, प्लस जब 35 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो टोटल कितना है 10 + 4 14, ठीक है। तो कितना आ गया 340/14, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं तो ये आ गया 170/7, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, दूनी 14, चौका 28 और 2/7%, ठीक है। यानी कि अपना डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इसी टाइप से सबसे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। आप लगाना चाहो एलिगेशन तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तरीका आसान है, ठीक है। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% एल्कोहल हो, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दिया गया था दोस्तों, उसमें हमें दोनों जो मिक्सचर थी उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई थी 20% और 35%, और रेशियो दिया गया था 10:4 का, ठीक है। और फाइनली जो परसेंटेज पूछी गई थी वो पूछी गई थी, ठीक है, जो कि हमारी 24 से 2/7% निकल के आई थी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें फाइनल परसेंटेज दी गई है, ठीक है, और पूछा क्या है रेशियो, कुछ भी आएगा जो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जस्ट जो पहला तरीका हमने अपनाया था उसी टाइप से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो जो सबसे इसका अच्छा तरीका है वो है किसका, एलिगेशन का, ठीक है दोस्तों, किसका, एलिगेशन, ठीक है। हमें बस लिखना क्या है, पहले जो मिक्सचर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है 30%, दूसरा मिक्सचर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है 50%। तो पहले की 30% थी, दूसरे की 50% थी, दोनों को मिलाकर कितनी आई 45%, कितनी 45%, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है, यानी 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, ठीक है, उसको लिख देंगे यहाँ। उसके बाद फिर इधर साइड से घटाएंगे, 50 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ गया 5, ठीक है। यानी साइन हमेशा पॉजिटिव लेना, चाहे कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, उसमें से घटा के हमेशा पॉजिटिव साइन लेना, ठीक है। तो यानी कि जो रेशियो आ गया दोस्तों वो आ गया हमारा 5:15 का, ठीक है। तो 5 से काटने पर ये कितना बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3, ठीक है, यानी 1:3 का हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। यानी कि 30% और 30% और 50% सांद्रता वाले मिक्सचरों को जब हम 1:3 में मिलाएंगे तो हमें जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी होगी दोस्तों 45%, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो तरीके मैंने बताए बहुत ही शॉर्ट तरीके थे, ठीक है, इनका यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, और इनको अपने रूटीन में लाने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी आप तरीका अपना रहे हो, ठीक है, उससे कंपेरिजन करोगे तो आप ज़रूर पाओगे कि ये जो तरीके मैंने बताए वास्तव में ही आसान है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइप से हम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको वही तरीका बताऊंगा, वही तरीका सिखाऊंगा जो कि वास्तव में एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। ज़्यादा फालतू में आपको बता के नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए आप केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तरीका पढ़ो, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा इस क्लास से सीखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो भी सीरीज़ परसेंटेज की चल रही है, ठीक है, 3 4 5 जितनी क्लास और लगेंगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कंप्लीट होगा तो आप वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा चेंज देखने को पाओगे, ठीक है, और ज़रूर ही आप सफलता की ओर इस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, लव यू गाइस। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।